हमारे लीव कैंप के अंदर जो हमारे पर्सन्स हैं 2553 पर्सन्स हमारे लीव कैंप्स के अंदर हैं। फाजिलका में 2465 है और जलालाबाद में 88 है। लीव कैंप्स जो पशु हैं, दूध देने वाले जो पशु हैं जो हमारे लीव कैंप्स के अंदर आए हैं 1226 जो पशु हैं, जिसमें से फाजिलका में से 1191 है और जलालाबाद में 35 आए हैं। क्रॉप की बात करूं तो हमारा जो क्रॉप अफेक्टेड एरिया जो हमारा नुकसान आ गया है 18,486 एकड़ हमारा ये नुकसान हुआ है, जिसमें से फाजिलका के 11,499 हैं और जलालाबाद के 6,987 एकड़ हैं जो अफेक्ट हुए हैं। इसमें हमारी केंद्र से टीम आई हो और हाई पावर कमेटी कह के आई हो और यहाँ से खाली आज चले जाए, मतलब ये तो एक ऐसा हुआ जैसे किसी स्टेट के साथ मतरेई माँ वाला सलूक होता है। ये मतरेई माँ वाला सलूक किया गया। केंद्र सरकार को चाहिए कि बिना किसी पक्षपात के पंजाब को बड़ी अमाउंट है जो वो पंजाब को रिलीफ के लिए जारी करनी चाहिए। हमारे बिल्कुल क्लियर दिशा निर्देश दे रखे हैं पूरे प्रशासन को। इवन देन सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे एमएलए साहिबान, सारा जो पार्टी का जितना अमला फैला है सारा आज टोटल ऑन जीरो ग्राउंड पे उतरा हुआ और सारे काम करने लगे हुए हैं। और जिसमें हमारे यहाँ फाजिलका में 4 टुकड़ियां एनडीआरएफ की काम कर रही हैं, 2 टुकड़ियां आर्मी की काम कर रही हैं, 1 टुकड़ी बीएसएफ की लगी हुई है। राशन की किटों की बात करें तो हमने हर एक घर के अंदर 2 बार हमने पूरी रोटेशन बना के पूरा डेटा रिकॉर्ड बना के हमने फूड के पैकेट, मेडिसिन और तरपालें हैं जो बारिश के लिए तरपालें हैं वो हमने 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करा दी। आज से हम तीसरी बार शुरू करने जा रहे हैं। राशन की किटों की बात करें तो हमने 8599 लगभग 8600 हमने किटें हैं जो राशन की डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और जो पशु के चारा होता है जो फीड कहते हैं जिसको, पशु फीड को हमने लगभग 5000 बैग हैं जो पशु फीड के डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। और 3715 हमने तरपालें हैं जो वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, जिसमें से अलग दोनों फाजिलका में जलालाबाद में दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अगर हमने स्टाफ की हम बात करें कि हमारा कौन कौन सा स्टाफ क्या कर रहा है तो हमारी टोटल 38 टीम्स हैं मेडिकल की, जिसमें 18 जो है मोबाइल टीम्स हैं और 20 हैं जो लीफ सेंटर्स के ऊपर काम कर रही हैं। और वेटनरी अगर टीम्स की, डॉक्टर्स की टीम की बात करें 28 डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगी हुई है। अगर स्टाफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल की बात करें तो हमारा 106 पर्सन का स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है इसके लिए। तहसीलदार 3 लगे हुए हैं, नायब तहसीलदार 2 लगे हुए हैं, बीडीपीओ 3 लगे हुए हैं, पटवारी 58 लगे हुए हैं, कानूनगोज 5 लगे हुए हैं, फूड सप्लाई के 10 मुलाजिम लगे हुए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे 25 से 30 आदमी अलग अलग डिपार्टमेंट से हमने ये यहाँ पे इस काम के लिए हमने लगा रखे। आपने जो काम किया आपने बता दिया, लेकिन जो अपोजिशन है बीजेपी और कांग्रेस आपके एलिगेशन लगा दिया कि ड्रेनों की सफाई नहीं हुई थी, मेंटेनेंस नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट में काम हुआ, जिसकी वजह से बाढ़ आई, क्योंकि उनको आपने पूरी तरह से पहले पता ही नहीं किया कि पानी कितना आएगा। भाखड़ा के साथ मैनेजमेंट नहीं थी, भाखड़ा ने अपने हिसाब से पानी छोड़ दिया। देखिए जो बीबीएमबी है इसके साथ आप सभी जानते हो कि पिछले कितने दिनों से हमारा जो संघर्ष है बीबीएमबी के साथ चलता आ रहा है। हर स्टेट का इसमें नुमाइंदा बैठा है, हरियाणा का भी बैठा है, राजस्थान का बैठा, और केंद्र की हस्तक्षेपता आपको पता है कितनी है इसमें। बड़ी हैरानी की बात कि कल शिवराज चौहान जी यहाँ पे पंजाब में आए थे और साथ में उनके सारे पंजाब भाजपा के प्रधान भी थे और भी थे। केंद्र में इनकी सरकार है। बड़ी हैरानी की बात कि कल कोई राहत पैकेज लाने की बजाय, कोई अच्छा पैकेज लाके पंजाब को देने की बजाय कि पंजाब के ऊपर जो ये दुख की घड़ी आई है इसमें सहाय क्या होना है, वो खाली हाथ वापस चले गए। इससे बड़ी और क्या बड़ी बात हो सकती है शर्म की हमारे लिए कि हमारे केंद्र से टीम आई हो और हाई पावर कमेटी कह के आई हो और यहाँ से खाली हाथ चले जाए, मतलब ये तो एक ऐसा हुआ जैसे किसी स्टेट के साथ मतरेई माँ वाला सलूक होता है। ये मतरेई माँ वाला सलूक किया गया है। और हम नहीं कहते, अब तो बाकी स्टेटों वाले भी कहने लग गए, अब तो बाकी सेलिब्रिटीज भी कहने लगे कि पंजाब के साथ ऐसा समझ नहीं आ रहा क्यों व्यवहार किया जा रहा है। पंजाब भी भारत के 28 सूबों में से एक सूबा है। सो अगर पंजाब के प्रति ये थोड़ा
अपना जो रवैया है, जो इनका मतलब कि वे ऑफ मतलब कि ट्रीटमेंट है, अगर ये सॉफ्ट करें पंजाब के प्रति, ये ऐसा रखें रवैया कि आज हमें जरूरत है, जब देश को जरूरत थी पंजाब खड़ा है या नहीं खड़ा? जब देश को अन्न की जरूरत थी पंजाब खड़ा है, जब देश को पसीने की जरूरत थी पंजाब ने पसीना बहाया है, बॉर्डर के ऊपर जाके हमने शहीदियां दी। आज काले पानी अंडमान निकोबार चले जाओ, वहां के सल पत्थर के ऊपर लिखे हुए नाम देख के आओ, आपको 100% सारे नाम है जो काले पानी की सजा काटने वाले पंजाबी मिलेंगे। बीजेपी कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जैसे पानी कम होगा तो हम मदद करेंगे। नहीं कि आने की भी बात हो रही है। देखिए, मैं तो कहता हूं जी आना चाहिए, 100% आना चाहिए, देखना चाहिए पंजाब के साथ क्या बीता है, और पंजाब को हर बार ऐसे नेग्लेक्टेड क्यों करना चाहिए। देखिए, बात अलग है कि पंजाब के जो लोग हैं ये खुद इतने मेहनती हैं, ये पंजाब के लोग हैं, ये खुद संगत रूप के अंदर इतने बड़ी तादाद पे आ गए कि गांव से ट्रालियां की ट्रालियां राशन की, घरों से लोगों के पास जो जो सामान पड़ा था, किसी के पास आटा था, दाल थी, चावल थी, किसी के पास तरपालें थी, मच्छरदानियां थी, किसी के पास कुछ भी था, वो अपना गाड़ियों में रख के इस एरिया के अंदर आए हैं। और यहाँ पे हमें कोई खाने पीने की समस्या नहीं है, हमारा नुकसान बहुत हो गया, हमारी फसल का नुकसान हो गया, हमारी सड़कों का नुकसान हो गया, हमारी बिल्डिंग्स का नुकसान हो गया, रोजमर्रा की जिंदगी जितने घर थे घरों का नुकसान हो गया। आज भी अगर हमें ये रिलीफ फंड जारी करते हैं, इसको दोबारा लाइन पे चढ़ाने के लिए हमें पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। सो ये चीज में एक मिनट भी देरी नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि बिना किसी पक्षपात के पंजाब को बड़ी अमाउंट है जो वो पंजाब को रिलीफ के लिए जारी करनी चाहिए। आपका जो मैनेजमेंट है वो आपको ठीक लगती है कि जिस तरह से पानी छोड़ा गया इकट्ठा 3.5 लाख एक करके भी छोड़ सकते थे? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, बारिश को कोई जज नहीं कर सकता कितनी बारिश। मैं बताता हूँ, चलिए भाखड़ा में तो ये सारे जने एक ये बात बताते हैं कि भाखड़ा में पानी इकट्ठा हो गया जी, ऐसे छोड़ना पड़ गया। जो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। वहां फिर इतनी जो मूसलाधार बारिश हुई है उसको क्यों ना कंट्रोल कर पाए। सो ये जो चीजें हैं, कुदरत को कोई जज नहीं कर सकता। कुदरत अनप्रेडिक्टेड है, अनप्रेडिक्टेड होने के कारण कुछ नहीं पता होता कितना पानी, कितनी बरसात हो जानी है। थैंक गॉड के नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, थैंक गॉड के आज जो बारिश है पिछले 3 दिन से अभी हो नहीं रही, रुकी हुई है। और सभी हम भगवान को यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत नुकसान करवा चुके हैं। जा रहे हैं? हाँ जी, आज हम जो हड़ प्रभावित इलाके हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उसमें हम जा रहे हैं। और मेरे साथ हमारे एमएलए फाजिलका से नरेंद्रपाल सिंह सावना जी और हमारे आम आदमी पार्टी के जो एससी विंग के पूरे पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं गुरप्रीत सिंह जीपी जी मेरे साथ आए हुए हैं। और हम अभी अपने पूरी टीम के साथ वहां जाएंगे और हम जो राहत सामग्री है अपने साथ हम ट्रकों में भर के लेके आए हैं, ये हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे जी। धन्यवाद।